अगर मैं कहूँ कि मैं आपको एक ऐसी सरल क्रिया, सरल सी साधना देने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप दुनिया के तमाम कार्यों को संपन्न कर सकते हैं, क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आप सभी लोगों को लगता है कि साधना में मंत्र जाप करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी क्रियाएँ करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं साधना में सफलता मिलती है, तब जाकर कहीं हमें हमारे काम में सफलता मिलती है। परंतु ऐसा नहीं है। आज मैं बताऊँगा एक ऐसी क्रिया जिसके माध्यम से आप दुनिया के तमाम कार्य कर सकते हैं। आदेश आदेश अलख निरंजन, कैसे हो आप लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बहुत ही सरल सी साधना देने वाला हूँ। एक ऐसी साधना जिसके माध्यम से आप किसी भी कार्य को सफल बना सकते हैं, किसी भी कार्य को संपन्न कर सकते हैं। इस साधना को कहते हैं सेंता मोरियात्ते साधना, ठीक है? और इसको कहा जाता है होली डेथ देवता, ठीक है? यानी पवित्र मौत। इनकी पूजा मेक्सिको देश में अधिक होती है और इनकी साधना जो होती है वो 9 दिन की होती है और 9 दिन करने के बाद आप तमाम कार्यों को संपन्न कर सकते हैं, जितने भी काम दुनिया के हैं, चाहे वो अच्छे हो, चाहे वो बुरे हो। परंतु फिर भी आपको अच्छे कार्य ही करने चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं ना, बुरे कामों का बुरा ही नतीजा मिलता है। तो बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है, इस बात का ध्यान रखना। तो जितना हो सके उतना अच्छे काम करिए, क्योंकि अच्छे काम करने वाले का साथ तो भगवान भी देता है और बुरे काम को करने वालों का साथ तो कोई भी नहीं देता, अपना परिवार भी नहीं देता, माँ बाप भी नहीं देते हैं, ठीक है? तो जितना हो सके आपसे उतना अच्छे काम करिए। और काफी सारे लोगों की दिक्कत और शिकायत यही रही है कि मंत्र काम नहीं कर रहे हैं, जो मैंने स्वयं सिद्ध मंत्र दिए हैं। परंतु मैंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से आप सभी लोगों ने किया। जब मैं बोलता हूँ कि इस मंत्र का 108 बार जाप कर लो और पहले कंठस्थ कर लो, फिर 108 बार जाप कर लो और उसके बाद 108 आहुति दे दो, तो आपका मंत्र जागृत हो जाएगा। परंतु आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ कॉपी में लिख लेते हैं और कॉपी से पढ़ना शुरू कर देते हैं और प्रयोग कर देते हैं। और प्रयोग जिस तरीके से मैं बताता हूँ उस तरीके से नहीं करते हैं, आप अपना ही दिमाग लगाते हैं। तो बताओ कैसे मंत्र काम करेंगे? क्योंकि जिस मंत्र की जो विधि है उस विधि से ही करना पड़ेगा, वो विधि ही उस कार्य को संपन्न करेगी, वो विधि ही उस मंत्र में वो ताकत डालेगी, उस विधि को अपनाना पड़ेगा, विधि को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखो, तभी आपको समझ आएगा कि मैं बता क्या रहा हूँ और कौन कौन सी चीजों का मैं ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूँ और किस तरीके से बता रहा हूँ। आप क्या करते हैं, पहले स्टार्टिंग में वीडियो देख लेते हैं, फिर स्किप करके लास्ट में देख लेते हैं, तो इस तरीके से आपको कहाँ समझ आएगा। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है अंत तक, तभी आपको समझ आएगा, तभी आपकी क्रिया सफल होगी। ऐसे सफल नहीं होगी। अधूरा ज्ञान जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है, याद रखना, ठीक है? अगर तंत्र क्षेत्र में हो, अगर आपके पास अधूरा ज्ञान है और उस अधूरे ज्ञान के साथ आप साधना कर रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ये नुकसान एक ऐसा नुकसान होता है जिसकी भरपाई जीवन में कभी भी आप नहीं कर सकते हैं, ना कभी कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रखना पड़ता है हर चीज का, छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो चलते अब साधना की ओर, कि साधना से आप कौन कौन से काम करवा सकते हैं। किसी दो लोगों में आप मोहब्बत भी पैदा कर सकते हैं इस साधना से, इस प्रयोग से। और किसी भी बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। अपनी और अपने घर व घर वालों की सुरक्षा कर सकते हैं। किसी के दिल में मोहब्बत डालना हो वो भी आप डाल सकते हैं। दो लोगों में जुदाई भी करा सकते हैं, दो लोगों को अलग भी कर सकते हैं। अपना भाग्य भी जगा सकते हैं, व्यापार में आप तरक्की कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य भी कार्य आप कर सकते हैं, जैसे भूत प्रेत बाधा का निवारण भी आप कर सकते हैं, खाए पलाए का निवारण भी आप कर सकते हैं। किसी की सुरक्षा करनी हो वो भी आप कर सकते हैं, या किसी का कोई कार्य अटक गया है, उस कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही, उस कार्य को भी आप सफल बना सकते हैं। या किसी को अत्यधिक घाटा हो रहा है अपने व्यापार में, उस घाटे को दूर कर सकते हैं और उसके व्यापार को तरक्की की ओर आप ले जा सकते हैं। मान लो कि दुनिया के जितने भी तमाम काम है ना, अच्छे और बुरे, वो सारे काम आप इस प्रयोग से कर सकते हैं संपन्न। है ना बहुत अच्छी साधना, एक ऐसी साधना जिसके माध्यम से आपके सारे काम हो रहे हैं। तो 10 मंत्रों के चक्कर में पड़ना ही क्यों, फिर एक ही चीज को करो।
अब करना कैसे है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको अब समझना है पूरे ध्यान से। करना क्या, आपने ये क्रिया करनी है जुम्मे के दिन से शुरू। जुम्मे के दिन करनी है, जब सूरज डूब जाए तब करना है। आपने फोटो निकलवा लेना है सेंटा मुआर्ते का, ठीक है। और ये जो निशानी है सेंटा मुआर्ते की फोटो, तो इनकी वो हाथ में बनाकर आप टेबल पर फोटो निशानी दोनों रखेंगे। तो दोनों रखने के बाद आपने उसके सामने एक गिलास पानी का रखना है, एक गिलास अंग्रेजी शराब का रखना है और 9 सिगरेट जला लेनी है। ध्यान से सुनना, दोबारा बता रहा हूँ। ये क्रिया करनी कब है? जुम्मे के दिन से करनी है, जब सूरज डूब जाए तब करना है। फोटो निकलवा लेना है और ये जो निशानी है इनकी, वो हाथ में बनाकर टेबल पर फोटो निशानी दोनों रखने हैं। और उसके सामने आपने एक गिलास पानी का और एक गिलास अंग्रेजी शराब का रखना है और 9 सिगरेट जलाकर खड़ी करके रखना है। मगर उन सिगरेटों को जूठा नहीं करना है, ठीक है। जला लेना है और सामने खड़ी करके रखना है। 9 सिगरेट रखनी है, ठीक है। यह सब सामान आपने सेंटा मुआर्ते के आगे रख लेना है। और रखने के बाद अब जो निशानी है उसको आपने देखना शुरू करना है, बगैर पलक झपकाए हुए। जैसे जैसे आप देखेंगे वैसे वैसे आप ध्यान अवस्था में चले जाएंगे। जब ऐसा हो तो आप सेंटा मुआर्ते से अपना काम बोल दें और वे आपका काम कर देंगे। बस इतनी ही प्रक्रिया है और 9 दिन करनी है। ध्यान रखना, कम से कम आपने जो निशानी है उसको देखना है कितने टाइम? 1 घंटा। तो 1 घंटे में ही आप ध्यान अवस्था में चले जाओगे गहराई के साथ, ठीक है। जब आप ध्यान में गहराई में उतरेंगे तब आपने सेंटा मुआर्ते से अपना काम बोल देना है और वे आपका काम कर देंगे। और ध्यान रखना, 9 दिन तक एक ही काम बोलना है। इस तरीके से आप अलग अलग कामों के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। बिना मंत्र की क्रिया है, बस सरल सी क्रिया है, ठीक है। अगर हो सके तो मोमबत्ती भी आप जला सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे हो सकती है तो मोमबत्ती भी आपने जला लेना, ठीक है। तो मोमबत्ती उनके सामने रखना है, बस इतना करना है। और इसको करके देखिए, आपको पता चलेगा कि मैंने आपको क्या दिया है। जबरदस्त प्रयोग दिया है, बिना मंत्र का प्रयोग दिया है। ज्यादा कोई ताम झाम नहीं है, ज्यादा कोई बड़ी पूजा पाठ नहीं है, ज्यादा बड़ा कोई नियम पालन इत्यादि का कोई नियम नहीं है, ठीक है। कि आपको ये करना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ेगा। इस क्रिया को कोई भी कर सकता है। 18 वर्ष से ऊपर जो भी स्त्री पुरुष बालक बालिका है वो भी कर सकते हैं और बुजुर्ग भी कर सकते हैं। कोई भी कर सकते हैं इस क्रिया को। और इस साधना में कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपको किसी प्रकार का आपका अहित नहीं होगा, आपको किसी भी तरीके से परेशानी नहीं आएगी। होता है ना कुछ साधना ऐसी कि जब आप उनको करते हैं तो उनमें क्या होता है, परीक्षाएं ली जाती है, आपको डराना शुरू कर दिया जाता है, आपके साथ कुछ उलट पुलट चीजें होना शुरू हो जाती है। परंतु इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी सुरक्षा कवच लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपने पूर्ण लगन के साथ, पूरे दिल के साथ आपने इसको करना है। पूर्ण श्रद्धा के साथ करना है, पूरे विश्वास के साथ करना है। विश्वास ऐसा रखना है कि सेंटा मुआर्ते आपका वो कार्य करेंगे ही करेंगे और वो कार्य आपका संपन्न हो रहा है। इतना मजबूत विश्वास रखना है आप लोगों ने। अगर आपका विश्वास इतना प्रगाढ़ है तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको सेंटा मुआर्ते संपन्न ना करें। आप करके देखिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती, आदेश आदेश, अलख निरंजन। उम्मीद करता हूँ आप इस प्रयोग को करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे और अपने आसपास के लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। नमो भगवती। अगर आप चाहते हैं कि प्राचीन तंत्र के ये रहस्य लुप्त ना हो जाए और आगे भी आप तक पहुंचते रहे, तो आप आगम रहस्य परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। इस ज्ञान को अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि सनातन संस्कृति का प्रचार हो सके।